मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भोजन की यात्रा। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो भोजन है इसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर कैसे प्रचार प्रसार हुआ, किस प्रकार से दूसरे महाद्वीप की जो विभिन्न खाद्य प्रजातियां हैं वे दूसरे महाद्वीपों पर, दूसरे देशों में पहुंची, और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका प्रचलन बहुत ही ज़ोर शोर पर था। और आज हम विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ यानी साग सब्जी जो भी अन्न है, यह जो भोजन करते हैं, क्या हमारे पूर्वजों ने उगाया है या उसकी उत्पत्ति हमारे भारत में हुई है या अन्य देशों में हुई है, इसी के बारे में आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नूडल्स और स्पैघेटी। नूडल्स की बात की जाए तो इसका उत्पादन सामान्यतः चीन में होता था और चीन के माध्यम से ही ये पश्चिमी देशों में फैला, और पश्चिमी देशों में जाने के बाद से इसी नूडल्स के माध्यम से उन्होंने स्पैघेटी का उत्पादन किया, और इस प्रकार से जो नूडल्स है ये पश्चिमी देशों में फैला, और उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों में इसका विस्तार प्रचार प्रसार हुआ, और आज भारत में भी एक बृहद पैमाने पर इसका उपयोग होता है खाद्य पदार्थों में। अब बात करते हैं पास्ता। पास्ता की बात की जाए तो अरबी लोगों ने अरब से इसको इटली पहुंचाने का कार्य किया, क्योंकि ये लोग भी तमाम तरीके की यात्राएं करते थे या जो भी इनके धार्मिक कार्य होते थे, उसके माध्यम से जब ये लोग इटली पहुंचे तो वहाँ इटली का एक द्वीप है सिसिली, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ ये लोग पहुँचे और वहीं जो पास्ता है इसका प्रचार प्रसार हुआ, और वो चीज़ें आज यूरोप में खाद्य पदार्थों के रूप में व्यापक पैमाने पर यूज़ या उपयोग की जाती हैं। अब बात करते हैं आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च। ये सभी चीज़ें आज हम अपने घरेलू जो भी भोजन होता है उनमें इन सब का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा ही उगाया है या मूल रूप से भारत में उगाई जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तमाम प्रकार की जो खाद्य पदार्थ है इसका उत्पादन सामान्यतः अमेरिका में होता था। जैसे कि अमेरिका की बात की जाए तो सिर्फ अमेरिका देश की बात नहीं हो रही, इसमें जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच है, उन द्वीपों पर भी इस प्रकार की जो साग सब्जियां हैं उगाई जाती थी, और ये सामान्यतः वहाँ के मूल निवासियों यानी रेड इंडियंस के द्वारा, क्योंकि रेड इंडियंस जो नेम है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोग अमेरिका में गए और जब वे मूल रूप से बसे तो एक हीन भावना की दृष्टि से जो मूल निवासी थे अमेरिका को, उनको रेड इंडियंस बोला गया। अब बात करते हैं आलू की लोकप्रियता। आलू की बात की जाए तो सामान्यतः जो आलू है इसकी लोकप्रियता एक समय इतनी बढ़ी थी कि यूरोप में एक साल, जैसे आयरलैंड की बात कर ली जाए तो आयरलैंड में एक साल सूखा पड़ गया या इसको किसी प्रकार की बीमारी हो गई। जैसे आलू की जितनी भी फसलें थी वे बीमारी के कारण वे खराब हो गई उस साल, और उस साल लाखों लोग आयरलैंड में इसके कारण मौत का शिकार हो गए। तो इस प्रकार से जो आलू है कहीं ना कहीं जब इसका प्रचलन यूरोप में या इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो वहाँ के जो लोग थे वे सामान्यतः पहले के समय में वे लोग बहुत गरीब थे और उनके लिए भोजन का एक बहुत ही बड़ा स्रोत बन गया। और कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण है उसमें सबसे बड़ा योगदान की बात की जाए तो जो भोजन का स्थानांतरण या भोजन की यात्रा है, यह भी एक वैश्वीकरण का एक भाग है, और इसके माध्यम से जो तमाम
जो निचले तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं दुनिया के, उन्होंने इन सब का फ़ायदा उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ है उत्पादन किया, और उनका जो जीवन स्तर है या औसत जीवन स्तर है उसमें बहुत ही सकारात्मक वृद्धि हुई, और लोगों का आहार जो होता था उसमें पौष्टिकता की वृद्धि हुई। धन्यवाद।